वालेकुम। एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा मजा और एक्स्ट्रा उम्मीद के साथ मैं हूँ फिजा अली। आज के एपिसोड में बिल्लो लाई नवाज शरीफ को ऑनलाइन। बॉइलिंग पॉइंट में आई है हारने वाली एक उम्मीदवार और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। कभी गम था बड़ी लंबी जुदाई। अल्ताफ भाई ने सबसे पहले नवाज शरीफ को इलेक्शन में कामयाबी की मुबारकबाद दी। जाहिर है अब वही उनके जरदारी है। इंतखाबात के रिजल्ट देखकर और पीपीपी की हालत देखकर मोहतरमा का वो कॉल बहुत याद आया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अवाम ने इंतकाम ले लिया। प्रोग्राम के शुरू में नए नवेले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बातें सुने बिल्लो ऑनलाइन में। नाज़रीन, बिल्लो ऑनलाइन के साथ मैं हूं बिल्लो और हमारे आज के मेहमान हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। आपकी तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने की खबर सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। मैं खुद हक्का बक्का रह गया। उम्मीद है आपकी हुकूमत पिछली हुकूमत से बेहतर होगी। बिल्कुल नहीं। इसमें तालियां बजाने वाली कौन सी बात है? ये बताएं, आपने जीत कर सबसे पहले कौम को क्या पैगाम दिया? सबको मिलकर स्ट्रगल करनी चाहिए कि उस एजेंडे से पाकिस्तान को इस मुश्किल से बाहर निकालें। चलिए ये बताएं कि कहा जा रहा है इलेक्शन में धांधली हुई है, आपका क्या कहना है इस बारे में? सियासत में तकरीबन हर मुल्क में ऐसा होता है। तो मियां साहब, धांधली होती किन तरीकों से? सारी कहानी का आपको पता है। आप इमरान खान को मिलने शौकत खानम अस्पताल भी गए, आपने वहाँ उनसे क्या कहा? पार्लियामेंट में आओगे तो इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल नहीं। वैसे वजीर आजम साहब ये बताएं, आपके ख्याल में कौन कौन लोग इलेक्शन हारते हैं? जिनकी जेबों में पैसे नहीं होते। बिल्कुल, पैसे से तो जीता भी जा सकता है। अच्छा ये बताएं, क्या आपकी हुकूमत मुशर्रफ साहब का ट्रायल करेगी? मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई हरज नहीं है। मतलब आप उनका ट्रायल करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो मुशर्रफ कहता है उसको वही सजा दी जाए जो आपको मिली, मतलब जद्दे भेज दिया जाए। आप क्या कहते हैं? परवेज मुशर्रफ को इम्यूनिटी या इंडेमनिटी दे दी जाए। अच्छा मियां साहब, इमरान खान की हार पे क्या कहेंगे आप? माफ कीजिए, मेरा गला जरा खराब। वाह मियां साहब, अच्छा तंज किया है, फिर भी कुछ तो कहेंगे ना? मेरा जवाब आपको वही है। अच्छा ना दे जवाब, ये बता दे, बिजली के बहरान का खात्मा करेंगे ना? इसका भी किसी आने वाली हुकूमत को सोचना होगा। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रहा। मियां साहब, आप चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने का बिल कब पास कराएंगे? वक्त लगेगा। मियां साहब, वैसे सुना है किसी सूरत चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बना जा सकता। मैं इस फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं करता। मियां साहब, आपसे आखिरी सवाल, ये बताएं, इलेक्शनों से पहले आपने आवाम को कौन सा नया जोक सुनाया था? हम भीख नहीं मांगेंगे किसी से। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाजत। मियां साहब ने बड़ी मुश्किलों से इतना वक्त निकाला ना हमारे लिए, वो बहुत मसरूफ है ना? बिल्कुल नहीं। अब फिर भी हमें इजाजत। हुकूमत में जिस शोबे ने सबसे ज्यादा तरक्की की वो है भत्ता हुकूमत। मिनिस्ट्री ऑफ भत्ता अफेयर्स पाकिस्तान। इस फैसले से हुकूमत को बहुत फायदे हुए। मुल्क को एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री मिल गई। भत्ता लीगलाइज होने की वजह से जराइम में कमी आ गई, मुल्क में बेरोजगारी में कमी आई और हुकूमत को काबीना में एक और वजीर शामिल करने का मौका मिल गया। नाजरीन, अभी तक हुकूमत ये तय नहीं कर पाई कि ये वजारत किस काबिल वजीर के हवाले की जाए, तो फिल वक्त एक भत्ताखोर को इसका निगरान वजीर बनाया गया है। घबराना नहीं, दूसरी वजारतों का कलमदान होता है, इस वजारत का ये। आप बताएंगे भत्ता मिनिस्ट्री कैसे काम करती है? काम तो उसका भी वही है जो बाकी मिनिस्ट्रीज करती है। आइए इसके कुछ डिपार्टमेंट्स दिखाऊं। ये भत्ता ओगरा है, ये ओगरा से ज्यादा काम करती है। ओगरा तो सिर्फ हफ्ते में एक आध बार पेट्रोल गैस के रेट बढ़ाती है। भत्ता ओगरा मार्केट देखकर डेली भत्ता रेट जारी करती है। आइए आपको अपना लाइसेंस सेक्शन दिखाऊं।
यहाँ क्या हो रहा है? हमारी मिनिस्ट्री ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि कोई इस मुल्क में बगैर लाइसेंस भत्ता ले, इसलिए हम भत्ता लेने वाले की साख देखकर उसे लाइसेंस जारी करते हैं। हमने वार्निंग दी है, अगर कोई बगैर लाइसेंस भत्ता लेते पकड़ा गया तो सख्त सजा देंगे। ये कौन सा सेक्शन है? ये हमारा इनकम भत्ता सेक्शन है। यह हर अमीर आदमी की आमदन का हिसाब रखता है। इसका मतलब आप भत्ता की पर्चियां खुद इनको भिजवाते हैं? आप गलत समझ रही हैं। हमने इस वजह से ये स्क्रीन लगाई है कि हमें सबकी आमदन के बारे में इल्म हो, ताकि कोई किसी से ज्यादा भत्ता मांगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। हाँ, एक और बात, अगर कोई लिमिट से कम भत्ता मांगे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये है भत्ता मिनिस्ट्री। आपने देखा, दूसरी मिनिस्ट्री से ये जरा मुख्तलिफ है। यहाँ लोग काम भी करते हैं। ये क्या है? ये भत्ते की पर्ची है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आप चैनल से जितनी सैलरी लेती हैं वो काबिल भत्ता है। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ भत्ता अफेयर्स, पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि वहां ईद भी पहले होती है, इसलिए तब्दीली भी पहले आई है। बाकी सूबे मुकामी वक्त के मुताबिक इंतजार करें। खबरें वही अंदाज नया, नए कपड़े दिखाने का स्टाइल नया। सियासत है तेज मगर हम हैं एक्स्ट्रा तेज। कैसे इमरान की तकरीर में डाला मौलाना ने बार बार खलल। मियां नवाज शरीफ ने हर किसी को दी धोबी दर्जी का काम करने की आजादी। कोई दर्जी का काम करना चाहता है, कोई धोबी की इस्त्री अगर लेना चाहता है, कोई धोबी की दुकान खोलना चाहता है। नवाज शरीफ ने कैसे उड़ाए इलेक्शन में हाथों के तोते। सियासत तेज है मगर हमसे तेज नहीं। खबरें और भी हैं मगर मैं तेज चल चल के थक गई हूँ। खुदा हाफ़िज़। नाश्ता तो मुकम्मल कर लेते। बस देर हो गई है दफ्तर से। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बेगम क्या हो गया है? तुम रोज मेरे जाने के वक्त ये दुखी गाने गाने लगती हो। मैं ऑफिस ही तो जाता हूँ और शाम को घर वापस आ जाता हूँ, और पहले भी तो ऑफिस जाता था। पहले इस्लामाबाद था, अब आपका ट्रांसफर कोयटा हो गया। क्या पता क्या? इलेक्शन में राजा परवेज अशरफ हारे। उनकी शिकस्त ने साबित कर दिया कि आवाम को बिजली की अब भी जरूरत है। वैसे राजा साहब के हारने का एक फायदा ये भी हुआ है कि आने वाले वजीर आजम सवाब दीदी फंड का इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। फिरदौस आशिक अवान की हार की अगर बात करें तो वो डिजर्व। मेरे मुंह से कुछ सुन न लेना। कोई और बात करते हैं, जैसे जैसे अगला ऐड देखते हैं। कुछ और ट्राई करें? नहीं नहीं, मुझे गाने के अलावा कुछ नहीं आता। एक सुर ऊंचा कर लेते हैं। सुर से पहले रेड लिपस्टिक चाहिए।
फिर आलो ऊंचा सुर, लिपस्टिक, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी आवाम की मर्जी क्या है और आवाम चाहती क्या है। आप चूंकि आवाम है तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आवाम की मर्जी क्या है और आवाम चाहते क्या हैं? एक मिनट जी मैं बताता हूँ अल्लाह के फजलो करम से कि आखिर अवाम चाहते क्या है। दरअसल अवाम खादमे आला से डरते हैं इसलिए बात नहीं करते, लेकिन अवाम चाहते हैं कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? खादमे आला हम हैं और हमें पता है कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम पंजाब हुकूमत की स्कीमों से खुश हैं और अवाम ने पंजाब में मजीद सूबे बनाने की मुखालफत कर दी है। हज़रात गिरामी, असली मौक़िफ़ तो ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अवाम हमें वज़ीर आज़म के रूप में देखना चाहते हैं। यही अवाम का हकीकी मौक़िफ़ है। अवाम क्या चाहती है? अवाम जानना चाहती है। शुक्रिया, वक्त कम है, हम आवाम से जानना चाहते हैं कि आवाम क्या चाहते हैं। हमारा वायदा है कि हम आवाम की आवाज आप तक पहुंचाएं। आवाम क्या चाहते हैं? आवाम हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमने उन्हें जमहूरियत दी, जमहूरी सदर दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप देख रहे थे आवाम क्या चाहते हैं। हमने एक दिन खादमे आला से मिलने के लिए उनके ही अंदाज में उनके घर छापा मारा। हमारे अंदर पहुंचते ही खादमे आला ने भी छापा मार दिया। आप उंगली बहुत घुमाते हैं, उंगली घुमाने की प्रैक्टिस कितने घंटे करते हैं? मेरा ख्याल है 15 घंटे 16 घंटे। उसके बाद वहां से निकले और जल्दी में मुझे नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। दफ्तर पहुंच गए। पंजाब में जो आपने पुल बनाए उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो मेरे सर के ताज हैं। उसके बाद खादमे आला ने एवं सोचने के लिए मीटिंग बुलाई। घर पहुंचकर बड़े मियां साहब के साथ खेले। खेल कूद के बाद हेलीकॉप्टर की सैर का प्रोग्राम बनाया और आदमी को कान में हिदायत दी, हेलीकॉप्टर का पंखा आहिस्ता चलाया जाए। आदमी ने इशारा किया कि 1 नंबर की स्पीड से पंखा चलाना। जब खादमे आला का दिल भर गया तो हेलीकॉप्टर फैसलाबाद उतारने को कहा। सबकी परफॉर्मेंस के बाद अपना कॉन्सर्ट शुरू कर दिया। दिया हौसला जिसने जीने को हमको। माइक खराब हुआ तो सबने शुक्र अदा किया, वापसी का सोचा। आप वो सियासतदान हैं जो भी आपका नाम लेता है शरीफ जरूर कहता है। आप कब ज्यादा शरीफ थे? जब मैं सियासत में नहीं था। आप सियासत में कब नहीं थे? जब मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट कब थे? जब मैं पैदा नहीं हुआ था। घर पहुंचे। अक्सर कहा जाता है कि जब मुल्क में कोई मसला होता है आप बरूने मुल्क चले जाते हैं। ये सवाल उनके लिए है। अभी तो कोई मसला भी नहीं मुल्क में, ये अभी से बहरूने मुल्क चले गए। हम खाली कुर्सी को खुदा हाफिज कहकर वापस आ गए। पाकिस्तान में जमहूरियत अमेरिका से भी ज्यादा है। वहाँ इलेक्शन में कभी टर्नआउट 100% नहीं रहा। हमारे यहाँ तो इस बार टर्नआउट 200% और 300% भी रहा। अब अमेरिका को जमहूरियत हमसे सीखना चाहिए। हारने वाले सियासतदानों पे क्या गुजरी।